हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है जेम्स हैरेट और ये एक वेटरनरी सर्जन हैं। और इसमें 3 कैरेक्टर्स मेन हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। मिस्टर हैरेट जो कि डॉक्टर हैं, जो कि ट्रीट करते हैं, और ट्रिकी जो एक डॉग है, छोटा सा डॉग है, उसका नाम ट्रिकी है। मिसेस पम्फ्री जो इसकी ओनर है, मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था ट्रिकी के लिए इस समय। आई हैड पुल्ड अप बाय माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसे देखा, मैं उसे देखने गया जब वो कार से बाहर आया अपनी मिस्ट्रेस के साथ, जो उसकी ओनर है, उसे लेके आई। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैं उसको देखते एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि वो कैसा दिखने लगा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। मतलब वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेज होता है। सॉसेज एक टाइप की डिश होती है विद लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब उसका जो शरीर था वो बहुत ही मोटा हो चुका था, सॉसेज की तरह, जिसके 4 पैर थे। ठीक है, तो उसका अपीयरेंस आप लोग समझ सकते हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्यूमी। उसकी आंखें, ब्लड शॉट मीन्स बहुत ही ज़्यादा उनमें खून था, मतलब ब्लडी आंखें थी। उसकी टायर्डनेस दिख रही थी उसकी आंखों में। और र्यूमी मतलब होता है वाटरी, बहुत ज़्यादा पानी वाली आंखें थी उसकी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। देख रहा था मुझे, एकदम स्टेयर कर रहा था मुझे। और क्या कर रहा था, उसकी जो टंग थी वो उसके जो जॉज हैं उससे बाहर लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरेट। उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी बेचारी। कह रही थी, यार मिस्टर हैरेट क्या हो गया है इसको, ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहता है, इसमें एनर्जी नहीं बची कोई भी। मुझे लग रहा है इसको कोई माल न्यूट्रिशन की बीमारी हो चुकी है, या तो इसमें माल न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। सो आई हैव बीन गिविंग सम एक्स्ट्रा लिटिल बिटवीन द मील्स टू बिल्ड इन अप। अब वो जो उसे खाना देती हैं उसके अलावा भी उसे कुछ खाने को दे देती हैं ताकि इसमें जो माल न्यूट्रिशन की मुझे कमी दिख रही है वो पूरी हो जाए मील्स के बीच बीच में। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, कुछ मीट या फिर कॉड लिवर ऑयल वो उसे दे देती हैं। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, डॉगीज़ के लिए खाना होता है हॉर्लिक्स में, मतलब उसका बोल जो है दूध के साथ डाल के उसे दे देती हैं ताकि उसमें जो उन्हें लग रहा है कि माल न्यूट्रिशन की कमी है बट है नहीं है, उसमें भी आगे आप लोगों को पता चलेगा। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। अब उसे सुलाने के लिए वो बड़ा खातिरदारी से रखते हैं अपने कुत्ते को, मतलब उसे ऐसे ही नहीं कि कुछ भी दे रही है, नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से उसके ऊपर खर्चा करती हैं वो। और उसको रात में क्या देती हैं, बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ताकि वो आराम से सो जाए। और उसके बाद वो कहती है, नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही सब दे रही हूँ मैं। मतलब क्या बात है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर उनकी बातें सुन लिया उन्होंने। अब उनसे कहा कि मैंने आपसे कहा था स्वीट डिश इसकी कम कर देना, स्वीट डिशेज जो आप इसको देती हैं वो मैंने आपसे बोला था कि कम कर देना, क्या आपने की हैं? तो वो कहती है, ओह आई डिड अ बिट, मैंने थोड़ी सी कम की हैं, बट ही सीम टू बी वीक, आई हैड टू रिटेल। अब वो कह रही हैं कि मुझे ये वीक दिख रहा था तो मैं कर नहीं पाई, बस थोड़ी सी कम की हैं। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। अब उनका जो कुत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़िद्दी है। अब वो देखो, उसे क्रीम वाले चॉकलेट्स केक बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो वो कहती है कि मैं उसको मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं उससे। ठीक है, उन्हें फिर ये नहीं दिख रहा है कि मैं उसकी हेल्थ के लिए क्या क्या कर रही हूँ, इतना सारा उसे खिला रही हूँ। और डॉगीज़ के लिए जो स्वीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होती है उनकी हेल्थ के लिए, इसलिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर उस बेचारे कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही ट्रबल था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की केवल एक उसमें फॉल्ट दिखी उसे कि वो लालची बहुत है, वो सब कुछ खा लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टैकल अ मीट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कहते हैं कभी वो उसे मना नहीं करता खाने को, कुछ भी उसे दे दो वो खा लेगा, है ना। और हमेशा उसे मील के 1 घंटे या फिर 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, दिन हो या रात हो, वो खाता ही रहता है। एंड आई वंडर अबाउट द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मेंशन। मैंने और उनसे एक चीज़ पूछी कि आप मतलब मैं उनसे एक चीज़ पूछने वाला था जिसको उन्होंने मुझे बताया नहीं था। अब वो चीज़ क्या थी, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। मतलब खिला तो तुम इतना सारा रही हो, क्या तुम इसको एक्सरसाइज भी करवा रही हो? अब वो बताएंगी, क्या बताती हैं। आर यू वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट
हॉडकिन द गार्डनर हैड बीन विद लेमेंडिगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब वो कह रही है कि मेरे साथ वो थोड़ा बहुत घूम लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो मेरे साथ घूम के आया वो कार से, है ना, वो घूम नहीं रहा, क्या घूम रहा है। बट हॉडकिन जो गार्डनर है वो उसे क्या करता है, रिंग एक थ्रोइंग वाला गेम होता है, इसमें आप रिंग पकड़ते हो, डॉगी वहाँ से जंप मार के उसके अंदर से निकलता है, पर अब वो यहाँ पे है ही नहीं, वो कहाँ गया हुआ है, लंबागो, किसी के साथ कहीं गया हुआ है। तो अब वो तो उसका हो नहीं पाता, मेरे साथ जो थोड़ी वॉक है वो मैं करवा देती हूँ। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two them. जब वो मतलब सब कुछ उनकी बातें ख़त्म हो गई, टिकी ने एक वॉक ली अराउंड शाइनिंग बोल्स की, लिकिंग कैजुअली, जैसे कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैंने सोचा कि मैं इनको क्या बताऊं, अब मैं इनको बताना तो चाहता नहीं हूँ कुछ भी, जो मुझे लग रहा है अंदर से। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ रियली गोइंग टू बी रियली इल। अगर देखो आप इनका खाना पिलाना, मतलब जो इतना सारा इनको मीठा दे रही हो आप, उसको कम नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, तो सच में वो बीमार होने ही वाला है, हो चुका है। यू मस्ट हैव हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो जो मांगते हैं वो उसे दे देती है, आपको अपने दिल पे पत्थर रख के क्या करना है, उसको एक बढ़िया सी डाइट पे करवाना है, स्ट्रिक्ट डाइट, जिसमें उसको मीठा बिल्कुल नहीं देना है। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ ऐसे रंग, मतलब ऐसे कर लिए। ओ आई विल, मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है मिस्टर हैरिट, देखूंगी मैं। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ़ आई डिटरमाइन टू पुट द न्यू रिगम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो कहती है ठीक है, देखती हूँ, करती हूँ मिस्टर हैरिट, क्या बोल रहे हैं आप, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं अपनी डॉगी को बहुत प्यार करती हूँ, वही सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मिस्टर हैरिट। तो उसने कहा ठीक है, आप करके तो देखिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उसकी प्रोग्रेस बहुत ही आराम से देखी कि वो क्या क्या कर रहा है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन फॉर द वेट डेज। ट्रिकी केवल खाने पाने की चीज़ों में मतलब आगे नहीं था, उसके पास एक बढ़िया सा वार्डरोब था, उसमें क्या थे, उसके कोल्ड वेदर के कपड़े अलग थे, कोट वोट पहन के रखता था, वो रखती थी उनको मिसेस पम्फ्री, और उसके पास वेट डेज मतलब रेनी डेज़ के अलग क्लॉथ्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें उसके पास थी। He struggled on drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. उसने सोचा कि अब मुझे लग नहीं रहा ये सही कर पाएंगी इसको, क्योंकि ये तो मतलब वैसे ही चल रहा है, वो कह ही रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम फ्रॉम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. अब एक एक्सपेक्टेड कॉल आई, क्योंकि उसे तो पता था ये नहीं कर रही हैं उसे सही, और बिगाड़ और रही हैं, तो उसने सोचा ही था ऐसा। तब तक उधर से मिसेस पम्फ्री का कॉल आ जाता है। वो कहती हैं या ये तो कोई कुछ खा ही नहीं रहा मिस्टर हैरिट, ये कुछ नहीं खा रहा, ये अपनी फेवरेट चीज़ों को भी, डिशेस को भी मना कर रहा है, और उसको वॉमिटिंग भी हो रही है ना। He spent all his day time lying on a rug pending. Rug means कोई कारपेट होता है, उसमें बस वो लेटा ही रहता है दिन भर आलसियों की तरीके से। Didn't want to go for walks. उसको वॉक्स पे भी नहीं जाना, उसको कुछ करना भी नहीं है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. उसने कहा, मैंने कहा ना, एक प्लान बनाया था बहुत पहले ही से कि मुझे उसको घर से बाहर निकालना है, उसके कैसे भी थोड़े पीरियड के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको घर से बाहर निकालना है, मुझे अपने अंडर में उसको रखना है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उन्हें क्या बताया कि मुझे शायद लगता है कि इसको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो मैं इसकी ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ, आप मुझे इसको दे दीजिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वीन्ड। उसका तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया, बेचारी बड़ी सैड हो गई, परेशान हो गई, मेरा डॉगी मेरे से दूर जा रहा है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो बेचारी मन में सोच रही थी कि अगर ट्रिकी मुझे देखेगा नहीं तो वो मर ही जाएगा। वो मुझे रोज़ देखता है ना, मेरे साथ खेलता है, और मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, वो मुझे इतना प्यार करता है, अगर वो मुझे देखेगा नहीं तो वो तो मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फार्म लाइन। Tricky was very ill and this was the only way to save him. उसने कहा देखो,
अगर ट्रिकी को बचाना है तो यही एक रास्ता बचा हुआ है, करना है तो करो, नहीं तो रहने दो फिर। I thought it was the best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey wailings, I marched out to the car carrying the little और ran with the। अब देखो, अब मिसेस पम्फ्री काफ़ी अमीर घराने की हैं, उनके 3-4 वहाँ पे नौकर वौकर जो नहीं साइड में चलते हैं आपका वॉलेट पकड़ने के लिए, कुछ भी पकड़ने के लिए, तो उनके साथ वो कार तक, उसने कहा मुझे अभी दे दो ट्रिकी को, मैं अभी सही करूँगा इसको, क्योंकि अब टाइम नहीं है इसके पास, मुझे ऑब्जर्वेशन में इसको रखना है। तो उसने कहा अब भैया तुम ले जा रहे हो इसको, पर मेरा तो मन नहीं लगेगा ना इसका लगेगा, ये तो मर जाएगा, मुझे नहीं देखेगा। तो उन्होंने कहा आप ये सब छोड़ो, और अगर आपको सही करवाना है तो ट्रिकी को मुझे अभी हाल दे दो इसको बस। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ, फिर क्या बताएं। तो वो उसको ले जाने लगे, तो आसपास नौकर उसके साथ चल दिए कार में, और ट्रिकी जो था एक ब्लैंकेट में उसको बांध के नहीं, उसको उसमें अंदर करके उसको देने लगे कि अब ले जाओ इसको आप। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। देखो वो जाने लगा, और जो पूरा स्टाफ था और जितने भी मेड्स थे, मतलब नौकर चाकर थे उनके घर पे, वो उसकी चीज़ें ले जाने में लगे, उसका डे का बेड, नाइट का बेड, उसकी सपर बोल, उसकी लंच बोल, उसके ब्रेकफास्ट बोल, कुशन्स, टॉयज़, जिस चीज़ से वो खेलता था, जो जो चीज़ें वो यूज़ करता था, वो सबको उसको देने लगे मिस्टर हैरिड को कि ये भी ले जाओ साथ में। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, उसने ये रियलाइज़ किया कि इतना सारा सामान मेरी कार में आएगा कैसे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं चल दिया चलो भैया। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. देखो, अब जैसे मैं आगे चल दिया तो मिसेस पम्फ्री की तो आंखों से आंसू निकलने लगे, उनका डॉगी जा रहा है, ट्रिकी जा रहा है, उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो वो देखती हैं कि मेरा ट्रिकी तो जा रहा है, अब क्या। तो फिर वो आगे से क्या करती है, उसके छोटे छोटे कोट्स थे वो खिड़की से फेंक देती है अंदर कार की तरफ। और जैसे मैंने पीछे देखा मिरर से, मिरर होता है ना साइड वाला, उससे पीछे का दिखता है, उससे मिरर से देखा तो देखा यार सब लोग एकदम क्या है, आंसुओं में हैं। मैंने कहा अरे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड आउट एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मैंने देखा, जब मैं कार चला रहा था, मैं साइड वाली सीट पे देखा जहाँ पे ट्रिकी मतलब बैठा हुआ था। मैंने देखा बेचारे को क्या हालत कर दी इन्होंने, ऐसे बेचारे सुकड़ा हुआ बैठा हुआ था सीट पे। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैं उसके हेड को ऐसे ऐसे पैट करने लगा और उसने अपनी टेल को हिलाने की कोशिश की। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in नीचे made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said. Poor old lad, मतलब बेचारा कुत्ता, बेचारा बच्चा। You have not a kick in you, but I think I know a cure for you. वो कहता है तुम्हें वो लोग नहीं सही कर सकते थे, पर मुझे पता है तुम्हारा क्योर क्या है। At the surgery, the household dogs searched around me. अब सर्जरी में जब होता है तो मेरे पास जो कुत्ते हैं पहले से वो मेरे आसपास होते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जब हम लोग वहाँ पहुँच गए तो आसपास के कुत्ते मेरे आसपास आ गए, जहाँ पे मैं उनको सबको लेके आता था, क्योंकि मैं एक वेटरनरी सर्जन था, वो खुद बताता है ये बात। तो मैं वो जो एक था वो वेटरनरी सर्जन था। जैसे उसने कार रोकी, आया अपने वहाँ पे क्लिनिक पे, घर पे जहाँ पे भी, तो सारे कुत्ते उसके आसपास आ गए। मैंने बेचारे ट्रिकी को रखा कारपेट पे, वो मोशनलेस एकदम वहीं पे बैठ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब 2-4 कुत्ते आए, कुत्तों की आदत हुई थी, वो सूंघते बहुत हैं हर चीज़ को, वो बहुत ही ज़्यादा स्निफ करते हैं। तो उन्होंने सूंघा उसको, उन्हें ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, और इग्नोर कर दिया उसे। वो लोग चले गए अपने आप। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने एक बेड बनाया उसके लिए वार्म लूज बॉक्स का, जो कि जो और कुत्ते थे वहाँ सोते थे उसके ही बगल में उसका भी बना दिया। फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए मैंने उस पर आँख रखी, मतलब उसको देखता रहा, उसको ऑब्जर्व करता रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। कोई खाना ही नहीं दिया उसने उसको, बस भर भर के पानी पिलाया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard.
सेकेंड डे के लास्ट में क्या था, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा सराउंडिंग्स में, क्योंकि और कुत्तों के साथ कुत्ते खेलना चाहते हैं ना। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन वो उनके साथ खेलने भी लगा। जब वो भौंकते हैं कुत्ते तो दूसरा वाला भी भौंकता है, इंटरेस्ट दिखाते हैं वो आपस में। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। मैंने जब गेट खोला तो ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा खेल कूद कर रहा था। किसके साथ? जॉय के साथ, जो कि एक ग्रे हाउंड है, मतलब एक डॉग है, और उसके फ्रेंड्स के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसके ऊपर चढ़ के उसको इंस्पेक्ट करके पूरा देख के डॉग्स जो है गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड हिम, ट्रिकी भी उनके साथ चला गया। रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट, उसके पास तो बहुत सारा फैट था ना, तो वो धीमे धीमे जा रहा था, ठीक है। व्हेन आई ओपन द later that day I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into bowls. There was a usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. उसी दिन के अंत में मैंने जब आई वॉज प्रेजेंट एंड फीडिंग टाइम, जब खाना दिया जाता है सबको कुत्तों को, तो मैं वहीं पे था। मैंने देखा जो ट्रिसन था वो फूड बहुत अच्छी तरह खा रहा था। यूजुअल जो है ऐसे ही वो लोग एकदम दौड़ पड़ते हैं, कुत्तों के झुंड होते हैं ना, उनको खाना मिलता है तो एकदम रश करके दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। और उनमें कंपटीशन होने लगता है कि कौन सबसे पहले खाएगा। बिहाइंड अदर दैट ही फेल बिहाइंड अदर ही वॉज एबल टू हैव सम कॉन्शियस। देखो अब सारे कुत्ते जो हैं दौड़ पड़े। अब वो तो मोटा सा है ना, वो बेचारा गया धीमे धीमे लेने के लिए, तो उसे कंपटीशन करना पड़ा यहाँ खाने को। और वहाँ क्या था, उसको मिल रहा था सब कुछ, बैठे बिठाए मिल रहा था, है ना। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स। जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया तो ट्रिकी तो मिला नहीं था क्योंकि वो सारे खा गए। ट्रिकी ने एक वॉक राउंड किया उन शाइनिंग बोल्स के, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन ऑफ देम। उनको चाटने लगा वो नेक्स्ट डे, और एक एक्स्ट्रा बाउल लिया गया उसके लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खाने की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मिसेस पंफ्री ने बताया था वो कुछ खा नहीं रहा है ना। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all the day he ran about with the dogs. उसके कोई सर्जरी थोड़ी ना की, उन्होंने दवाई दी है उसको, कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बट उसको क्या दिया उन्होंने, एक सराउंडिंग दिया, एक अच्छा सराउंडिंग दिया। बिल्कुल लेजीनेस वाला नहीं था, है ना, एक्टिवनेस लाई उसके अंदर। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रम्स, और बहुत ही ज़्यादा उसके फ्रेंड बन गए वहाँ पे। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग रोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और वो इतना ज़्यादा एक्टिव बन गया कि वो मतलब बैठता ही नहीं था, वो लेटता भी नहीं था, वो बस दौड़ता ही रहता था, कुत्तों के साथ खेलता ही रहता था। उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमर द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर द शेयर। अब देखो उनका एक गैंग था, कुत्तों का एक गैंग था। उसमें बोलते हैं ना कि जब कोई नया मेंबर गैंग में शामिल होना चाहता है तो उसको चेक करते हैं सब लोग। तो फाइनली उसको भी मेंबर बना लिया गया था, क्योंकि वो तो उसे पसंद ही नहीं थे कुत्तों को। वो जो है ट्रिकी पसंद ही नहीं आ रहा था कि कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये मोटा मोटा सा, पर उसको गैंग में शामिल कर लिया उन्होंने। अब जब भी खाना आता था वो एकदम उस मील के लिए कंपटीशन पे टूट पड़ते थे। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड, और क्या करते थे, चूहों को मारते थे, उसमें भी वो कंपटीशन लगाते थे। ही हैड नेवर, उसने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं लिया। मतलब मिस्टर हैरिट बताते कि जब तक वो मिसेस पंफ्री के साथ था उसने कभी ऐसा किया ही नहीं होगा, वो बस खाने ही से फुर्सत हो जाए उसे, है ना, उसकी देखभाल ही हो जाए पहले। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्री हॉवर्ड एंक्शुअली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और वो मिसेस पंफ्री हमें परेशान करती, मतलब मिस्टर हैरिट को परेशान करती रहती थी हमेशा। उसकी न्यूज़ बुलेटिन्स मतलब होता है कि न्यूज़, उसके डॉग्स किसकी न्यूज़ चाहिए उसे ट्रिकी की न्यूज़ चाहिए। मेरा ट्रिकी कैसा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। आई डॉग द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टग्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट बॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब वो पूछती भी क्या, वो पूछती थी कि उसके जो क्वेश्चन है वो आराम से उसके पास बिछा देते हैं आप, और वेदर के हिसाब से उसके कोट बदल देते हैं, ये सब वो पूछ रही थी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेंसली रैपिडली। देखो अब वो कह रही थी मैं इनको ये सब बताने से अच्छा है मैं इनको कैसे बताऊं कि वो जो है सही हो रहा है, ये फालतू की चीज़ें पूछ रही हैं यहाँ। द वर्ल्ड कॉन्वेंसेस सीम टू डू नथिंग टू मिसेस पंफ्री, क्योंकि मिसेस पंफ्री ने हमेशा उसे लाड़ प्यार दिया है, उसको कभी भी एक्टिव नहीं बनने दिया, उसे लेज़ी बना के छोड़ दिया। तो इस वर्ड का उनके लिए तो मतलब ही नहीं था कुछ भी कि वो अच्छी तरह खेल रहा है और ये सब वो।
तो उसने कहा चलो इनको वही बता दूँ जो ये सुनना चाहती हैं। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज़ स्ट्रेंथ। उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि वो फ्रेश अंडे लेके आती थी ट्रिकी के लिए 2 डज़न एट अ टाइम, 2 दर्जन लेके आती थी एक बार में, टू बिल्ड अप ट्रिकीज़ स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। वो सिर्फ उसको थोड़ी ना देता था ट्रिकी, वो खुद खा लेता था, वाइन लेके आएंगी वो भी खुद ही पी जाता था, और एग्स जो था अपने पार्टनर के साथ मिलके ब्रेकफास्ट जिसमें भी वो बनाना चाहे बना के खा लेता था, ट्रिकी को कुछ नहीं देता था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजनल विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए वो वाइन भेजती थी, बट वो उसको देता ही नहीं था, वो तो खुद पी लेता था, अपने पार्टनर को पिला देता था और मज़े की ज़िंदगी जीने लगा। We could hardly believe it when the brandy came to put on a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the final spirit was thrown around, inhaled and revelry drunk. वो आती गई, वो पीता गया, मतलब वो उनका ऐसा था ना कि वो रोज़ भिजवाती थी और वो रोज़ अपने आप में यूज़ कर लेता था, ट्रिकी तो कुछ देता नहीं था। There were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the minute. वो ऐसे ही चलता गया उनका यही कार्यक्रम कि वो एग लेके आती थी, कभी ब्रांडी कभी कुछ भी, है ना। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब देखो इन्होंने ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है मैं ट्रिकी को ना परमानेंट गेस्ट बना लूँ। अब ऐसा क्यों चाहते हैं वो, क्योंकि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं वो उन्हें भर भर के ब्रांडी और जो भी रिम वगैरह जो उन्हें देती हैं, वाइन और एग्स, तो सोचता है यार ये मेरे काम आ रहा है, मैं इसको खा रहा हूँ आराम से और वैसे मैं ले नहीं पाता इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें, तो ये इसको परमानेंट गेस्ट बना लें। पर फिर उसने सोचा नहीं यार, उसकी भी तो हालत ख़राब हो रही होगी मिसेस पम्फ्री की, उनको कितनी याद आ रही होगी अपनी ट्रिकी की, तो नहीं, इसको अब मैं बताने का वक्त आ गया है कि आपका जो लिटिल डॉग है वो अब सही होने लगा है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक metal drew up down the outside the surgery. The chaffer opened the door and I could just make out the figure of Mr. almost lost in the interior. थोड़ी देर बाद मिसेस पम्फ्री वहाँ पे आती हैं और मैं उन्हें देखता हूँ एकदम बेचारी दुखी, बहुत ही ज़्यादा वो इंटीरियर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई रहने लगी थी, तो उनके चेहरे पे पेलनेस आ गई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरिट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? मिस्टर हैरिट मुझे बताइए, वो कहती है मिस्टर हैरिट मुझे बताइए क्या वो सच में सही हो गया है? तो मिस्टर हैरिट कहते हैं येस ही इज़ फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया है वो। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आप वहीं बैठे रहो। वो कार से नीचे ही नहीं उतरी थी, वो बस गेट खोला उन्होंने कहा मिस्टर हैरिट क्या मेरा ट्रिकी सही है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, आप कार से नीचे उतरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसको लेके आता हूँ, आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया घर पे गार्डन में, और जहाँ पे अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन विद देयर इन देयर मिस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिगी। कितना सुंदर लगने लगा था वो। एकदम पतले से डॉगीज़ अच्छे लगते हैं ना, वो लेज़ी नहीं होते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलते कूदते हैं अपना। तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे वो ट्रिगी जो है खेल रहा था उन कुत्तों के साथ, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वो गोल्डन कलर का डॉगी था, बहुत ही अच्छा लगा। उसकी पूँछ हिल रही है, उसके कान फ्लैप कर रहे हैं। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीथम hard muscle animal. He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds in his chest almost brushing the ground. बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बना दिया था उसे, एकदम बहुत ही अच्छा वो एनिमल लगने लगा था, है ना, ट्रिकी बहुत ही अच्छा लगने लगा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द चैफर वॉज स्टिल होल्डिंग द डोर कार ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ। चैफर क्या होते हैं देखो, वो उनका एक नौकर होगा किसी का, किसका होगा? मिसेस पम्फ्री का। वो एक गेट खोले हुए थे जिसमें वो मिसेस पम्फ्री वहाँ बाहर झाँक रही होंगी, जिस गेट से वो ऐसे खोल के खड़ा हुआ था ताकि खुला रहे, ये गेट बंद ना हो। तो मिसेस पम्फ्री जब उसको देखती हैं ट्रिगी को, तब वो एकदम से अच्छे, मतलब अब क्या होगा? मिसेस पम्फ्री ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमलस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्री। जैसे उसने देखा मिसेस पम्फ्री को, कुत्ते बहुत ही याददाश्त तेज होते हैं, वो अपने आप को, अपने लोगों को पहचान लेते हैं। वो मिस्टर हैरिट के हाथ में था, वो एकदम से जंप मार दिया उसने नीचे और मिसेस पम्फ्री के गोदी में जाके बैठ गया, लैप में जाके बैठ गया। शी गेव अ मिस्टर ओ, उसने जैसी मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को देखा, उन्होंने कहा ओ, एंड देन ही हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वेल्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्गिंग।
अब मिसेस पम्परी को अपने आप को बचाना था क्योंकि वो उसको चाट रहा था, भोग रहा था, वो बहुत दिनों बाद मिला था ना, तो वो बहुत प्यार कर रहा था उससे। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चेफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। तब तक मैंने क्या किया, चेफर से बोला चलो भैया जो दे के गए थे ना यहाँ पे बैग्स, उसके टॉयज़, कुशन्स, कोट्स और बाउल्स, वो ले जाओ, अब मेरे काम के नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एज द कार मूव मिसेस पम्परी लीन आउट द विंडो, टीयर शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a trump of surgery. अब जब वो जाने लगी तो वो कहती हैं, ओह मिस्टर हैरिट, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जब वो जाने लगी तो उन्हें लगा यार इन्होंने तो मेरा कुत्ता एकदम सही कर दिया, मैं आपको कैसे धन्यवाद कर पाऊंगी। और वो कहने लगी ये तो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी था। ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्या होता है? हैविंग अ सक्सेसफुल सर्जरी। उन्होंने कोई सर्जरी नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ उसे ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया था, फिजिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। उसमें कहा भी गया है, बट उन्हें ऐसा लगा कि इसकी कोई सर्जरी करी है उन्होंने, बट नहीं करी थी। तो आपको अगर ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।